आज अध्यापक दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले सभी अध्यापिकाओं और अध्यापकों को बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक महान भारतीय शिक्षाविद थे, जिन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और ज्ञान को समर्पित किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण योगदानों से एक अच्छे शिक्षाविद के रूप में अपनी पहचान बनाई। राधाकृष्णन जी ने अपने जीवन में शिक्षा को महत्व दिया और छात्रों के उत्थान के लिए समर्पित रहे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई पुस्तकें और लेखन कार्य किया। इस शिक्षक दिवस पर हम सभी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के योगदान का सम्मान करना चाहिए और उनके उत्कृष्ट शिक्षा सिद्धांतों से प्रेरित होना चाहिए। उनकी सोच और कार्य हमें शिक्षा के महत्व को समझने और सम्मान करने की महत्वपूर्णता याद दिलाती है। उनका जीवन हमें एक उत्कृष्ट शिक्षाविद और मार्गदर्शन के रूप में प्रेरित करता है। ऐसे ही हमारे जीवन में गुरु होते हैं। गुरु हमें हमारे अच्छे जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अपने गुरुओं के प्रयासों का सम्मान कर जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे गुरुओं को हम पर गर्व हो। गुरुओं का काम होता है बच्चों की भावनाओं को समझना और जीवन में एक अच्छा मनुष्य बनने में सहायता करना। जो ऐसा करता है वही गुरु होता है और हमें सदैव ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जो हमें निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आज तक हमारे गुरुओं ने जो हमें सिखाया उसका तो हम ऋण नहीं उतार सकते, पर हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद। इस पर 4 लाइनें कहना चाहूंगा। हमारे अंधेरे के चिराग ने हमें रास्ता कुछ इस कदर दिखाया है। हमारे सिर पर जिनका हाथ है उन्होंने कुछ इस प्रकार सिखाया है। हमारी जिंदगी तो आबाद कर दी, हमने फिर भी उन्हें दुख पहुंचाया है। हम माफी ही मांग सकते हैं, हमें माफ कीजिए, रख के हमारे सिर पे हाथ हमें आशीर्वाद दीजिए। हम तो बेबाक नादान परिंदे थे, हमें रास्ता दिखाया शुक्रिया। हम तो गलियों में भटकते थे, हमें समझदारी में बांधा शुक्रिया। हमें तो कहा आता था कुछ था, हमें उड़ना भी सिखाया शुक्रिया। हमने की कई गलतियां, उन गलतियों को सुधारा शुक्रिया। हमसे की गई गलतियों से अगर आपको दुख पहुंचा हो तो माफ करना। हमारी सारी गलती भुलाकर हमें याद करना। हमारे आगे भी जीवन में रहकर हमें आबाद करना। इतनी यूनियों में से एक ही समझदार, उसे समझदार बनाने का मौका आपको मिला। आपने हमारी जड़ों में पानी डाला, शुक्रिया। शिक्षा बिन पशु भी नहीं मनुष्य, हमें इंसान बनाया, शुक्रिया। मुश्किलों में छोड़ते हैं साथ सब, पर आपने हमें वो चीज दी जो रहती साथ संग है। हम नादानों की यह अंधेरी रात है, हमें गर्व होगा अगर हमारे सिर पे आपका हाथ है। धन्यवाद। और जो सारे टीचर्स, इन लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। और बच्चों की तरफ से जो यहाँ पे बोला बहुत अच्छा लगा, जैसा अभी उन्होंने बोला बहुत अच्छा लगा। जो शब्द थे वो एकदम सटीक थे, जैसे कहना चाहिए, है ना। टीचर जो होता है क्या है, माँ और टीचर, इनको बड़ा ऊंचा पद दिया था। पिता बहुत ऊंचा है, पिता का मान बहुत ऊंचा है, लेकिन कहते ना हर एक से, माँ बाप भगवान, सबसे ऊपर किसको लिया है, गुरु, अध्यापक को। ठीक है, हर जगह के बच्चे, देखिए एक परिवार में एक तरह के बच्चे होंगे, क्योंकि वो ब्लड कनेक्शन या जो भी है ना, वो अपने बच्चों को प्यार करती है, माँ उनको समझा रही है, पिताजी उनको समझ। लेकिन एक अध्यापक ऐसा होता है जिसके पास हर तरह का, हर नेचर का बच्चा आता है, लेकिन उसके लिए हम कहते हैं ना 5 उंगली बराबर नहीं है, लेकिन अध्यापक के लिए ये 5 उंगली बराबर है। उसके लिए ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, सब बराबर। क्लास में हो, बाहर हो, अगर टीचर या अध्यापक उस बच्चे को कोई भी बात के लिए बोलता है तो कभी भी ये चीज नहीं होती है कि वो उससे कुछ बैर निकालेगा या उसके लिए कुछ बुरा चाहेगा। अध्यापक कभी भी किसी बच्चे के लिए बुरा नहीं चाह सकता। जैसे माँ होती है ना, हम कहते हैं हमारी प्रथम गुरु कौन है, कौन है प्रथम गुरु, माँ। और माँ के बाद दूसरा नंबर किसका आ रहा है, अध्यापक का। लेकिन सम्मान के हिसाब से, और जो अगर हम ओवरऑल दे देते हैं तो वो गुरु सबसे ऊपर है। आप पुराना एक है कि गुरु गोविंद दो खड़े
काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, नो कि जो अध्यापक आपको समझाते हैं तो आपके अच्छे के लिए समझाते हैं और उस चीज को आप लोग माने और उस चीज को आप आगे उस रास्ते पर आप बढ़े। ठीक है, और सभी टीचर्स को मेरी तरफ से फिर से अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।